तो दोस्तों कैसा है आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आजकल हम क्रिप्टो करेंसी में डॉगकॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम वो सब जैसे नाम सुनते ही रहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसको वर्क कैसे करते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है, इंडिया में वो लीगल है कि नहीं है, वो सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा होता है। यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी को दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला नाम है क्रिप्टो और दूसरा नाम है करेंसी। यहाँ पर क्रिप्टो यानी कि हम समझ ले कि एक तरह से हिडन, और करेंसी का मतलब तो आपको पता ही होगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को बाय या सेल कर सकते हैं या तो फिर उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये भी करेंसी का एक टाइप ही है जिसकी मदद से आप अपने किसी भी चीज को बाय या तो फिर सेल कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपकी फिजिकल करेंसी नोट या तो फिर कॉइन्स में होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो करेंसी है वो डिजिटल या तो फिर वर्चुअल कह सकते हो, जिसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते। और यहाँ पर ये करेंसी बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 500 रुपीज की नोट है RBI की तरफ से। यहाँ पर आपको लिखा गया है ये नोट से आप 500 रुपीज का बाय या सेल कर सकते हो, मतलब कि ये जो नोट है वो 500 रुपीज पे करने के लायक है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है जो इस चीज की जिम्मेदारी लेती है, मतलब कि एक बिटकॉइन की वैल्यू पर्टिकुलर इतनी है, ऐसी कोई भी अथॉरिटी आपको उसकी जिम्मेदारी नहीं देगी। आप एक तरीके से मान सकते हो कि यहाँ पर जो ये बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी है, वो एक तरीके से आपका कैश का डिजिटल फॉर्म है, मतलब कि उसको आप अपने मोबाइल या तो फिर कंप्यूटर में सेव कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है। दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी या तो फिर आप कह सकते हो कि एक ब्लॉकचेन नाम के सॉफ्टवेयर पर वर्क करती है। ब्लॉकचेन यानी कि ब्लॉक्स की चेन। यहाँ पर एक के बाद एक ब्लॉक टैग में कनेक्ट होते हैं और वहाँ पर ब्लॉक में अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। यहाँ पर हम क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर ब्लॉकचेन में इस करेंसी का बायर कौन है, सेलर कौन है, वो सारे ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ब्लॉक्स में स्टोर होती है। जैसे ही वो एक ब्लॉक इंफॉर्मेशन से भर जाता है यानी कि फुल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद दूसरा एक ब्लॉक क्रिएट होता है और आगे की इंफॉर्मेशन उसमें भी स्टोर होने लगती है। और यहाँ पर एक के बाद एक ब्लॉक लाइन में कनेक्ट होता है। यहाँ पर हर एक ब्लॉक रेफरेंस नंबर और हैश नंबर की मदद से अपने आगे वाले ब्लॉक को पॉइंट करता है, या तो फिर आप कह सकते हो कि रेफरेंस नंबर और हैश नंबर की मदद से दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सिक्योर्ड है। अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं किसी भी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत भी चेंज करूँ तो यहाँ पर मुझे सारे ब्लॉक में वो सब चेंज करना होता है, वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है या तो फिर इसमें कोई भी चेंजेस या तो फिर रिमूव नहीं कर सकता है। यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर पूरी ब्लॉकचेन अफेक्ट हो जाएगी। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ क्रिप्टो में ही नहीं, कई सारी जगहों पर बहुत सिक्योर माना जाता है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो आगे कई सारी जगह पर यूज भी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर आप इन कलाकार को तो जानते ही होगी, इसका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। खैर छोड़िए, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो पर्सन है उसके सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट पर ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इनलीगल है? तो यहाँ पर आपने कई जगहों पर सुना कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इनलीगल है। तो वो बात भी सही है कि आप क्रिप्टो करेंसी में कोई भी चीज इंडिया में बाय या सेल नहीं कर सकते। मतलब कि इंडिया में मैं ये कहूँ होंडा के शोरूम में जाकर कि मुझे एक बिटकॉइन में ये कार चाहिए, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, तो वो करेंसी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इनलीगल है, मतलब कि आप कोई भी चीज उसमें बाय या सेल नहीं कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट करना इंडिया में इनलीगल नहीं है, मतलब कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अपने रुपीस को रोकना चाहो, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहो, वो बिल्कुल लीगल है। तो एक तरीके से हम माने तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आप एक्सचेंज की तरह यूज करते हो तो वो बिल्कुल इनलीगल है। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट या तो फिर ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर मैं पहले एडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी है वो लिमिटेड है। मतलब कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूँ तो यहाँ पर जो बिटकॉइन होते हैं वो सारे पूरे मार्केट में 21 मिलियन ही है। क्वांटिटी को कोई भी इंक्रीज नहीं कर सकता है। यहाँ पर कई सारे कॉइन आपको ऐसे भी मिलेंगे
जो वो लिमिटेड नहीं है, जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि इथेरियम है तो यहाँ पर टाइम टू टाइम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती ही रहती है, पर वैसे कॉइन बहुत कम है, इसलिए आपको यहाँ पर जो लिमिटेड कॉइन है उसकी वैल्यू आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। दूसरा एडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में सभी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन की मदद से पब्लिकली शो रहता है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी आपसे चीटिंग नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने मेरे वॉलेट से 2 बिटकॉइन किसी को भेजे है, तो मेरा वॉलेट नंबर और उसकी क्वांटिटी पब्लिकली शो होगा और वो कोई भी देख सकेगा, इसीलिए वो बहुत सिक्योर है और यहाँ पर कोई भी आपसे चीटिंग नहीं करेगा। तीसरा एडवांटेजेस जो है वो एक तरह से एडवांटेजेस भी है और एक तरह से डिसएडवांटेजेस भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। एडवांटेज इस तरह से है कि यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी आपको बीच में नहीं मिलेगी, मतलब कि आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के लिए। यहाँ पर कोई भी बैंक लिमिट या तो फिर कुछ भी आपको लिमिट में नहीं रहेगा। यहाँ पर कोई भी आपको पूछने वाला नहीं होगा कि इतना क्यों किया, इतना क्यों किया। यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी आपको बीच में सवाल नहीं करेगी। और फोर्थ जो एडवांटेजेस है वो यहाँ पर ये है कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें फीस बहुत कम होती है। मतलब कि आप मान लो कि मैं इंडिया में हूँ और मुझे यूएस में मेरे दोस्त को पैसे भेजना है, तो मैं बिटकॉइन की मदद से करूंगा तो मुझे बहुत कम पैसा टैक्स देना होगा। मैं यहाँ पर बैंक में से मेरा ट्रांजेक्शन करूंगा, मतलब कि इंडिया की बैंक में मैं यूएस की बैंक में पैसा भेजूंगा तो उसमें बहुत सारा टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी एक उसका एडवांटेजेस है कि यहाँ पर हमको क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन फीस बहुत कम लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर ये बहुत वॉलेटाइल है, मतलब कि कभी भी ऊपर या तो फिर कभी भी नीचे हो सकता है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। यहाँ पर ये एक फिक्स प्राइस पर नहीं रह सकता कि एक बिटकॉइन का प्राइस 10,000 या तो फिर 12,000, ये एक फिक्स प्राइस नहीं रह सकता। एक सेकंड में 10,000 भी हो सकता है और एक सेकंड में 12,000 भी हो सकता है। यहाँ पर मैं दूसरे डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो सारे जो आपकी करेंसी है या तो फिर आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर होता है। तो अगर आप डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड या तो फिर वो भूल जाते हो तो वो रिकवर होना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर आपका सारा इन्वेस्टमेंट और सारे पैसे है वो सारे चले जाएंगे, मतलब कि आपके वॉलेट में ही रहेंगे, पर वो सारे लॉक हो जाएंगे, उसका आप यूज नहीं कर सकोगे जब तक आपको वो पासवर्ड नहीं मिल जाता। जैसे मैंने एडवांटेजेस में बताया था कि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वो उसके एडवांटेजेस है। तो यहाँ पर ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो यहाँ पर सारे इलीगल ट्रांजेक्शन भी होते हैं, जैसे कि ड्रग्स के ट्रांजेक्शन, टेररिस्ट के ट्रांजेक्शन, वो सब यहाँ पर भी होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से कहाँ गए। और आखिरी डिसएडवांटेजेस की बात करो तो आप अपने पैसे को रिकॉल नहीं कर सकते। मतलब कि मान लो कि मैं किसी के अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ पर वो अकाउंट नंबर गलत है और वो मेरा पैसा गलत अकाउंट नंबर में चला गया है, तो उसको मैं रिकॉल नहीं कर सकता। अगर इसकी जगह पर मैं किसी बैंक की मदद से ट्रांजेक्शन करता, वो सारा पैसा मेरा शायद रिकॉल हो जाता है और मेरा पैसा मेरे पास आ जाता है और सही पर्सन को मैं फिर से वो बेच पाता। पर यहाँ पर जो एक बार जो पैसा गया वो फिर से नहीं आ सकता। तो दोस्तों आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर आने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक्सचेंज में रजिस्टर कर सकते हो, कैसे अपना बिटकॉइन या तो फिर कोई भी अदर क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल कर सकते हो, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके दोस्तों को भी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।